हेलो दोस्तों, आप हैं ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में केमिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और साथ ही में दोस्तों, अगर आप जीके का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया है, तो वहाँ से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पॉल हरमन मुलर जो हैं इनके द्वारा डीडीटी का आविष्कार किया गया था। और ये जो डीडीटी है इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है? ये जो बारूद होता है एक तरह का विस्फोटक मिश्रण होता है। इसे गन पाउडर या फिर काला पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बारूद है इसमें गंधक, कोयला, सोरा, ठीक है, इनसे मिलकर के बना होता है। और इसमें जो सोरा होता है उसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, या फिर इसे साल्टपीटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि बारूद में मुख्य रूप से क्या होता है, तो विस्फोटक का काम करता है यही पोटेशियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर पोटेशियम नाइट्रेट होगा। अगला सवाल देखें, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक अम्ल जो है इसी के फेरस ऑक्जेलेट रूप जो होता है उसका प्रयोग फोटोग्राफी में होता है। ऑप्शन ए में लिखा है एसिटिक अम्ल, तो ये जो एसिटिक अम्ल है यह सिरका में पाया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन बी में दिया है फॉर्मिक अम्ल, तो ये फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है जिसके काटने से खुजली होती है। और ऑप्शन सी में दिया है साइट्रिक अम्ल, तो यह नींबू में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखें। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है? तो ऑक्टेन संख्या जो है वह पेट्रोल की गुणवत्ता का माप होता है। इससे यह मापा जाता है कि पेट्रोल की जो ज्वलन स्थिरता यानी कि इग्निशन स्टेबिलिटी जो है उसी को ऑक्टेन संख्या के द्वारा मापा जाता है। और डीजल के गुणवत्ता की माप की जाती है C10 संख्या के द्वारा। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखें, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से किस यौगिक का प्रयोग शांति कारक औषधि के रूप में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है इसी का प्रयोग शांति कारक के औषधि के रूप में होता है। यह पोटेशियम ब्रोमाइड एक तरह का साल्ट होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है KBr। ठीक है, और यह जो पोटेशियम ब्रोमाइड है इसी का इस्तेमाल मिर्गी के उपचार में भी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्यूटेन, जो कि एक हाइड्रोकार्बन होता है इसी का उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। और ये जो ब्यूटेन है इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H10। ठीक है, अगला सवाल है, मस्टर्ड गैस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये जो मस्टर्ड गैस है एक जहरीली गैस होती है और इसका इस्तेमाल रासायनिक आयुध के रूप में यानी रासायनिक हथियार के रूप में होता है। और इस मस्टर्ड गैस का रासायनिक नाम होता है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड। अगला सवाल देखें, नीला थोथा क्या है? यानी कि जो नीला थोथा है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वह होता है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, और रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र है CuSO4 × 5H2O। अगला सवाल देखें, भारी जल की खोज किसने की थी? भारी जल यानी कि D2O जो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, HC उरे के द्वारा की गई थी भारी जल की खोज। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है इनमें से किसमें? तो चलिए बारी बारी से ऑप्शंस देखते हैं। तो ये जो ढलवा लोहा है इसमें कार्बन की मात्रा 3.5% से लेकर के 4.5% तक होती है। ऑप्शन बी में स्टील दिया है, तो स्टील में 1.5% कार्बन की मात्रा होती है। और ऑप्शन सी में पिटवा लोहा दिया है, तो इसमें कार्बन की जो मात्रा है वह 0.04 से लेकर के 0.08% तक होती है। तो पूछ रहा है कि कार्बन की अधिकतम मात्रा किस में है, तो वह हो जाएगा ढलवा लोहा।
अगला सवाल है दोस्तों, हीरे की भार की इकाई कैरेट होती है, यानी हीरा का जो वजन है उसे कैरेट के द्वारा मापा जाता है और एक कैरेट बराबर होता है। तो एक कैरेट बराबर होता है 0.2 ग्राम, ठीक है। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर मिलीग्राम में दिया है, तो जब 0.2 ग्राम जो है इसको हम मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वह हो जाएगा 200 मिलीग्राम। हीरे की भार की इकाई जो है वह कैरेट होती है, लेकिन सोने के बारे में जब कैरेट का प्रयोग किया जाता है तो यह उसकी शुद्धता को बतलाता है, यानी सोने की शुद्धता कैरेट के द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या जो है इसी को परमाणु भार भी कहा जाता है और यह किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन और कुल न्यूट्रॉन की जोड़ के बराबर होती है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की जो संख्या है वह 3 दी हुई है, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा 6, यानी कि उस तत्व की जो परमाणु भार है वह 6 होगी। अगला सवाल देखें, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम। तो चलिए हम नोबेल गैस के बारे में कुछ और बातें जान ली जाए। तो यह जो नोबेल गैस है यह आवर्त सारणी के ग्रुप 18 में पाई जाती हैं और इनकी कुल संख्या होती है 6, ठीक है। तो ये जो 6 गैसें होती हैं इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। इनको अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामान्य ताप पर रासायनिक रूप से अक्रिय होती हैं, तो इसके वजह से इनको अक्रिय गैस, नोबेल गैस या फिर उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो विरंजक चूर्ण है इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOClCl, ठीक है, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। शक्कर के किण्वन से बनता है। तो ये जो शक्कर है यह गन्ने की शर्करा होती है और यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनी होती है और इसके किण्वन के बाद में इथाइल अल्कोहल बनता है, तो इथाइल अल्कोहल राइट आंसर होगा। और ये जो शक्कर है इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22 और O11, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टार्टरिक अम्ल जो है इसी का इस्तेमाल होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 17 देखें दोस्तों। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए होता क्या है कि खुले में जब दूध छोड़ा जाता है तो जीवाणु जो होते हैं वह दूध में जो उपस्थित लैक्टोज शर्करा होती है इसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण दूध को खुले में छोड़ने से दूध खट्टा हो जाता है। अगला सवाल देखें। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में ये जो वनस्पति तेल है इसके साथ में कास्टिक सोडा को मिलाया जाता है और इसके जलीय विलयन को गर्म किया जाता है और उसके बाद साबुन बनता है। चलिए अगला सवाल देखें। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है वह 46.7% होती है, तो ऑप्शन सी 47% राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि लगभग में दिया हुआ है। और ये जो यूरिया है इसका रासायनिक सूत्र होता है CONH2 ठीक है, यह होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। और इसमें जो नाइट्रोजन होता है वह एमाइड के रूप में मौजूद रहता है। अगला सवाल देखते हैं। रोडेंटिसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। तो रोडेंटिसाइड वह रसायन होता है जिसका प्रयोग किया जाता है जो कुतरने वाले जीव होते हैं जैसे कि चूहा, गिलहरी, इन सब जानवरों को नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में चूहा दिया है, तो चूहा राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। निम्न में से किसका प्रयोग मच्छर क्वाइल में किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है
पायरेथ्रिन जो है इसी का इस्तेमाल मच्छर कॉइल में किया जाता है। और ये जो पायरेथ्रिन है यह एक तरह के एक बीजीय पौधे से मिलता है हमको। चलिए अगला सवाल देखें, किसे फिलोस्फर उल कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO जो है इसी को फिलोस्फर उल भी कहा जाता है। और ये जो फिलोस्फर उल है एक तरह का सफ़ेद पाउडर होता है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल स्याही बनाने में, मलहम बनाने में और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखें, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? यानी कि सिंदूर जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मर्क्यूरिक सल्फाइड नाम है सिंदूर का रासायनिक, और इसका रासायनिक सूत्र है HgS, ठीक है। अगला सवाल देखें, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसी का प्रयोग बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। और यह जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यही एक अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। इसके अलावा अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक और भी हैं जिनके नाम हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो दोस्तों ये थे साइंस जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।